खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सोमवार की एक खबर में हमने पूरे विस्तार से बताया था कि कैसे मेराज मंजिल पर, जो कि किस्मत कॉलोनी में स्थित है, वहां पर महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना के तहत फॉर्म भरा जा रहा है और इसी फॉर्म का लाभ जो है सभी मुमरा कौसा वासी उठाए। अब इसी दौरान जो है हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर कि 2 दिन का कैंप और जो है बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ लोगों के सवाल है कि ये सिर्फ मेराज मंजिल पर है, लोग स्टेशन पे भी ये स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और शिमला पार्क साइड में भी, तो वहाँ पर कैंप कब लगेगा? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये स्कीम ऐसी प्यारी स्कीम है कि 100 रुपये में पूरी फैमिली कवर हो जाती है। 2-3 बच्चे कवर हो जाते हैं, मियाँ बीवी कवर हो जाते हैं, जिनके राशन कार्ड है वो पूरे कवर हो जाते हैं। 5 लाख का कवरेज है इसका। आज 100 रुपये कोई अहमियत नहीं है। 100 रुपये बोले तो चलते फिरते आदमी खर्चा कर देते। मेहनत जो लोग कर रहे हैं उनको भी हम लोग जेब से दे रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भैया उनके लिए भी कुछ सोच विचार करें, क्योंकि लिखना पढ़ना ये करना, गवर्नमेंट में पुटअप करना, गवर्नमेंट से कार्ड मंगाना और बाकायदा आपको ये कार्ड मिलेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दें, क्योंकि डिमांड इतनी है। मैंने तो 1 दिन के लिए खोला था, आज दूसरे दिन है और अभी लोग इतने यहाँ पर जमा हो रहे हैं कि 2 दिन और बढ़ाने का वक्त। तो वो बढ़ाने की जगह मैं ये सोच रहा हूँ कि मुमरा है, दत्तूवाड़ी है, और मुमरा स्टेशन है, मुमरा है, जीवन बाग है, इधर है, बॉम्बे कॉलोनी है, वहाँ से शुरू होते होते सील फाटे तक जाए। ये 1 महीने की मैं कैंप चालू करने वाला, क्योंकि हर गरीब को इसका फ़ायदा पूछे। आज आप जानते हैं मेडिकल कितनी महंगी है। आदमी छोटा सा अगर ऑपरेशन भी है तो 40-50 हज़ार हो, तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ हो गई तो आप 5 लाख का कवरेज है तो पूरे घर को इत्मीनान है कि भाई 70% 80% जो है वो सरकार देगी, बाकी 20% आपको देना। तो ये कितना, यानी एक इतनी अच्छी योजना है जो फातिमा आपा और हम लोगों ने सबने मेहनत करके ये योजना को यहाँ पर लेकर आए। अब इसका लाभ अगर मुमरा वाले नहीं उठाए तो फिर बड़ी ताजुब व सोचने की बात है। मैं सबसे अपील करूँगा कि इसका लाभ उठाएं और अपने घर को पूरा मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। ये मेरी सबके लिए एक सलाह है। अच्छा खान साहब, इसमें लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे एक व्यक्ति का अगर राशन कार्ड है और उस पर 10 नाम है, तो क्या 10 को 5 लाख का मेडिकल में? 10 कवर नहीं, फैमिली कवर रह जाएगी। भाई अगर उनके 3-4 बेटे बेटी हैं वो कवर्ड है, तो उनकी जो फैमिली है, यानी उसमें नौकर और बाहर के लोग कवर नहीं, मगर जो उनकी फैमिली है, उनके नाम से जितने बच्चे लिंक, वो सब कवर्ड है। खान साहब, इसमें प्रोग्राम में मैंने देखा है कि बढ़ चढ़कर जो है इसको आयोजित करने में फातिमा आपा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अफजल भाई है, तो इनसे कुछ सवालात करूंगा कि आने वाला मनपा चुनाव भी है, आप लोग जो है काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं आया कि कौन आएगा, क्या कैंडिडेट है, तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि आने वाला मनपा चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? ये क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो काम हम लोग कर रहे हैं तो ये 5 साल के बाद नहीं करते हैं। जैसा इलेक्शन आया है तो हम इसको योजना लगाए, ये करें वो करें। हम बरस के 12 महीना रोड पर रहते हैं और लोगों का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि फातिमा आपा आप कादर पैलेस से इलेक्शन लड़िए, कादर पैलेस से आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और आप रात और दिन इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आप जैसे लेडीज़ को लड़ना चाहिए इलेक्शन। तो इंशाअल्लाह नईम भाई के नेतृत्व में मैं इलेक्शन लड़ूंगी, पक्का है? पक्का लड़ूंगी, और आगे अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है। कादर पैलेस पर और भी काफ़ी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता है और जो है लोग ऐसे अभी अनऑफिशियल भी ये भी कह रहे कि हमारे को कंफर्म है, हम खड़े होने वाले, तो उनका क्या होगा? अब उनके बारे में तो नहीं बोल सकती हूँ मैं। उन कंफर्म कैसे, जब तक के टिकट का ही नहीं होगा, टिकट नहीं मिलेगी तो हवा में बात करके कोई मतलब नहीं है। तो रास्ते के चलते आदमी भी बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, जो कभी दिखते नहीं हैं, कोई किसी को कोई जानता नहीं है, वो भी बोल रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन लड़ना मामूली बात नहीं है, उसके लिए काम भी वैसा होना चाहिए, लोगों में उनका चर्चा होना चाहिए। तो मैं वैसे लोगों को तस्लीम करते हैं हम लोग, उनको टिकट मिले और काम करें, फिर जिसको जितना हारना हो तो अल्लाह की मर्ज़ी। अफजल छतरीवाला सर, जैसे विगुल तो बच चुका है इलेक्शन का, आप भी जो है उम्मीदवारी के तौर पर अभी फातिमा आपा कह रहे कि कादर पैलेस से आप चेहरा है,
क्या लगता है कि कैसे लोग आपको पसंद करेंगे और किस तरीके का आप काम करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ऐसा है भाई कि मुमरा कौसाम में हमने अगर किसी लीडरशिप में काम किया है तो वो सिर्फ नईम खान साहब के, बाकी और किसी की लीडरशिप में ना मैं काम करना पसंद करता हूँ, ना किसी के साथ मैंने काम किया है। जब से पॉलिटिकल में आया हूँ मैं, तो ऐसा है कि अभी फातिमा आपा है, हमारे नईम भाई हैं, ये बोल रहे हैं लड़ने के लिए, अगर टिकट मिलेगी तो ज़रूर लड़ूंगा। और मेरे अपने भी कुछ लोग हैं, मैं भी यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ मुमरा कौसाम में, तो मेरे अपने भी लोग हैं जो ये हमेशा बोलते हैं कि यार अब्दुल भाई आप खड़े हों तो अगर बॉस मुझे टिकट देंगे और मुझे मिली अगर टिकट तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और अपनी पूरी मेहनत और पूरी ताकत लगाऊंगा। और बाकी सब लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने लोगों को पहचानें और अपने लोगों के साथ में साथ दें और अपने बड़े जो हैं उनको जो है उनकी इज़्ज़त दें और उनके साथ में मिलकर चलें। यहाँ वहाँ होकर लोग तो बोलते हैं आओ फॉर्म भर लो, अभी से फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि ना वोट का ठिकाना है और ना ही कोई चीज़ का अभी तक क्लियरेशन है, लेकिन फॉर्म अभी से भरा जा रहा है। वो फॉर्म भरने की वजह क्या है वो मैं भी जानता हूँ और वो भी जानते हैं जो फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और नईम भाई से दूर करने की ये जो कोशिश और जो साजिशें कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए उनको, उनके लिए ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर इलेक्शन के वक्त अगर नईम भाई का साथ नहीं रहा तो उसके लिए जीतना बहुत ही मुश्किल है। और ये मैंने खुद देख चुका हूँ 2007 में एक शख्सियत को नईम भाई ने भी फॉर्म उसके घर तक पहुंचा के दिए और गारंटी लिए कि तुमको मैं जिता के दूंगा, और एक आदमी ने नईम भाई के मना करने के बावजूद उसके सामने खड़ा रहा, जिसने जो है वो 40 लाख खर्चा किया और नईम भाई ने जिसको बी फॉर्म दिए वो 2.5 लाख रुपए में इलेक्शन जीत कर आया, वो भी टॉप पोजीशन में। और उसके बाद में नईम खान का दूसरा चैलेंज रहा नईम भाई का कि महराज को जग से खड़ा किया इंडिपेंडेंट और चैलेंजली जीता कर लाए उन्होंने। तो मेरी सबसे ये विनती है कि सब एक जगह आ जाएं, अभी भी मौका बाकी है। अगर एक बार तीर कमान से निकल गया उसके बाद में आकर आप लोगों का मतलब नहीं है, आप लोग अभी भी वक्त बाकी है, बाकी वक्त में आकर रहें और हम लोग तो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुमरा की पब्लिक को अभी बहुत सी स्कीम देना बाकी है, जो बॉस के पास सारी स्कीम है, अभी तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके खुलेंगी और इंशाल्लाह ये तो अभी ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू हो गया इसके बाद नहीं होना है। अब जब एक एक पत्ते खुलेंगे तो लोगों के समझ में आएगा इंशाल्लाह। नहीं, आप कैसे देखते हैं दोनों उम्मीदवारों को? मैं क्या बोलूं? कैसा लगता है काम जो है करते हैं, कैसा काम करते हैं? इनका काम हार्ड वर्किंग है। फातिमा आपा शी इज़ अ वेरी हार्ड वुमेन और इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करना चाहिए नईम खान की तरफ से। बाकी अल्लाह जिससे चाहे। आप भी सुनने में आ रहा है उम्मीदवारी के तौर पर देखी जा सकती है। हाँ जी, ये तो अभी नईम खान के साथ हम काम कर रहे हैं और बाकी हुक्म रब भी अल्लाह जिसे चाहे उससे काम ले, तवक्कल अल्लाह। नईम खान साहब, जैसे सभी की जो है उम्मीदवारी सामने आ रही है, क्या लगता है कि कितना जो है लोग पसंद करेंगे, कितने काम करने को आप लगता है कि ये करेंगे आगे जाकर? देखिए, ये तो लोगों को जब आदमी खड़ा होता है तो लोगों के काम करने के लिए खड़ा होता है, ख़ुद की कमाई के लिए खड़ा नहीं होता। जैसे डोरेमोन इन लोगों ने आए और खड़े हो गए एनसीपी से या खड़े करवाए, लोगों ने अपनी कमाई करी। मुमरा को सुधर जाना चाहिए। आज मुमरा में जितनी तकलीफ़ है इतनी किधर भी तकलीफ है। आज ये कैंडिडेट आगे आ रहा है और बहुत सारे आ गए। ये तो आप यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो महात्मा फुले का चार्ज लिया है वो काम कर रहा है। मेरे पास कम से कम नहीं तो 30 से 35 एप्लीकेशनें आ चुकी हैं, 10-12 सीटों के लिए आ गई। भाई काम करें। अब देखिए, मेहनत करना है। सामने आप जानते हैं सत्ताधारी कैसे ताकतवर है, सब कुछ है, नगर सेवक भी है, उनके पास मंत्री भी है। हम लोगों के पास नहीं है, उनके पास तो अपोजिशन के कोई लीडर भी जेब में है, समझे ना। हमारी कुछ पार्टी से भी उनके जेब में लीडर घूम रहे हैं। कहने का मतलब है हम लोगों को मेहनत करना, मेहनत करके जीतना है। और ये सब टीम जो आज फातिमा आपा को मैं कम से कम 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से उन्होंने हमेशा रोड पे रह के काम किया, पुलिस चौकी में रह के काम किया, लोगों के हमदर्दी में काम किया।
आज उन्होंने कभी पीछे नहीं हटी। उनको रात के 2 बजे भी अगर किसी ने आवाज़ दी है तो उन्होंने लब्बैक करके खड़ी होकर कपड़े पहन के सीधा उसके साथ में गए। आज एक फेमस है अफजल है, वो भी उसने भी बहुत पॉलिटिकल काम किए, सब कुछ किया। ये लोग कैसे पर्दे के आड़ में हैं। फातिमा तो पर्दे के आड़ में नहीं है, लेकिन अफजल हो गई, ये बिल्किस मैडम हो गई, ये लोग जो खड़े हो रहे हैं वो बहुत सारे हैं। तो पर्दे के आड़ में उन्होंने बहुत काम किया, यानी इनको पब्लिक ने डिमांड मिला है। ये खुद नहीं खड़े होने चाहते थे, इन्होंने हमेशा अवॉइड किया, लेकिन लोगों ने बोला नहीं आप खड़े हो, जब काम करते हो खड़े हो, काम करते हो खड़े हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को खड़ा होना है, वो जीतना है। अब इन सब इनके ऊपर है। अब 22 में जो है उम्मीदवारी काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और सत्ताधारी भी है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको टफ देने वाली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मजबूती तो आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मेरे नज़र में मजबूती नहीं है। उन्होंने किया क्या, एक भी तो काम बता दें। आप तो पत्रकार हो, एक कॉन्क्रीट काम बता दें उन्हें कि भाई ये ताजमहल बनाया, ये गर्ल हॉस्टल बनाया, ये हज हाउस बनाया, जो उनके वायदे थे ये उन्होंने सारी चीज़ें करी है, पानी की सुविधा करी है, ये सारी चीज़ तो ये बताए ना, क्यों नहीं बताते। खाली बोलने को तो बड़ा आसान है, हम भी बोलते हैं बहुत काम किया, बहुत काम किया। हम यहाँ तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम जो नाम ले रहे हैं लोग मालूम कर लेना कि भाई फातिमा आपा जेन्युइनली वर्कर है या नहीं, काम करती है या नहीं करते, अफजल काम करते हैं या नहीं करते, बिल्किस काम करती है या नहीं करते। हमारे ऐसे बहुत सारे हैं जो काम करते हैं लेकिन इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, बहुत सारे हैं। तो खाली वो नए नए आ गए, नई नई गाड़ियों में बढ़ गए, ये मोटरसाइकिलों पर बढ़ गए, अपना नाम पेश कर दिए, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हाँ, एक उन्होंने बुला लिया, गली के अंदर कार्यक्रम ले लिया। हम लोग रोड पे कार्यक्रम लेंगे, गली में नहीं लेंगे। और हर कैंडिडेट के सभा के अंदर जब से 500,000 आदमी नहीं रहेगा तो सभा भी नहीं होने देंगे। यह हमारा टेस्टिफाई, ये नहीं कि 40 बैठे, 50 बैठ गया, 100 आदमी बढ़ गया। तो नॉर्मली तो कई आज उम्र की आबादी इतनी बड़ी है तो नॉर्मली कोई भी सोसाइटी की गली में आप करो तो बुताल लोगे तो खाली सोसाइटी से गली भर जाएगी। तो उससे ये नहीं होता कैंडिडेट जीत जाएगा। आपको बताना पड़ेगा आपने किया क्या। हमने तो बता दिया, फातिमा आपा के लिए बता दिया, इनके लिए बता दिया, बिल्किस के लिए हमने तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक जो है वादा लेना चाहूँगा, अगर आपका 2022 आप जीतते हो, ये जो बुर्ज खलीफा मुमरा का हॉस्पिटल है, ये कितने दिन में आप मुमरा वासियों को दे सकते हो? 1 साल। 1 साल कंफर्म बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे काम जो है जो हमने शुरू किए थे और उन्होंने नहीं किए, हम इन्होंने नहीं किया वो हम करेंगे। बहुत सारे यानी जो दूसरे काम है, हॉस्पिटल तो आपको 1 साल बोल रहा, जो दूसरा काम पानी की योजना है, ये है वो है, सब ये योजना वो 2-2.5 साल 3 साल लगे। तो ऐसे भी तो उन लोगों ने महानगर पालिका खाली कर दिया। हम बताएं, हम विकास चला गया, मुमरा छोड़ के गया, उसको लेकर आएंगे हम। विकास क्या होता है उसको बताएंगे। आपको एक बात बता दें, इन्होंने थाना महानगर पालिका खाली कर दी डेफिसिट में 36,000 करोड़। आप खुद सोच सकते हैं। आप आने वाले दिनों में, अभी तो इलेक्शन लगने हैं तो अभी तो डिज़ोल्व हुई है, आने वाले दिनों में आएंगे। अभी तो बहुत सारे नेता निकले, सड़क पे निकले, वहाँ कंक्रीट किसी के काम नहीं, हमारे तो कंक्रीट काम है। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम पानी लाए, फायर ब्रिगेड लाए, पुलिस चौकी लाए, टेलीफोन एक्सचेंज लाए, ये सड़क बनाई, फ्लाईओवर बनाया, मुमरा रेलवे स्टेशन का, फ़ख्र से बोल सकते। हम लोगों की टीम ने सब किया। इन्होंने तो एक फ़ख्र से काम बता दें, विकास क्या रहा, खाली इन्होंने रोड बनाने का काम किया जिसमें आमदनी है और कमाई, परसेंटेज ज़्यादा मिलता है इसके, समझे ना। थोड़ा डामर कम डाल दो, थोड़ा सीमेंट कम डाल दो, परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। ये इन्होंने किया। बाकी कंक्रीट काम बता, हम तो बता रहे हैं ना, फायर ब्रिगेड हम बता रहे हैं, ये रेलवे ब्रिज हम बता रहे हैं, ये जो मुमरा का ब्रिज है, ये सीमेंट कंक्रीट रोड जो है। गलत फहमी है कुछ लोगों को है कि ये एनसीपी ने बनाया, ये हम लोगों ने बनाया। मुमरा से लेके सील फाटे तक पूरा हम लोगों ने। ये सारी चीज़ें, और वक्त आएगा तो, अभी वक्त तो आने वाला है, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी कि हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया। क्योंकि कुछ हमारे नेता बोलते हैं कि उनकी बुराई मत करो, हमारी पार्टी के नेता बोलते हैं कि एनसीपी की बुराई मत करो, लेकिन नहीं, जिसने काम किया है उसकी तारीफ है, जिसने नहीं किया उसकी बुराई।
ये आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ।